ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के फोरम तीखी बात में आपका स्वागत है। भारत देश का धर्म क्या है और भारत देश का कानून क्या है? क्या इन दोनों में तालमेल नहीं होना चाहिए? जो हिंदू धर्म पूरी दुनिया में जाकर शांति, अहिंसा और परस्पर सद्भाव से जीना सिखाता है, क्या उस धर्म की रक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे अहिंसक धर्म के प्रति भी कानून को निरपेक्ष अर्थात उदासीन बने रहना चाहिए? आज पूरी दुनिया की शांति खतरे में पड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध तथा मध्य एशिया में चल रहे इजराइल हिजबुल्ला युद्ध की आग फैलती ही जा रही है। तालिबान से लेकर आईसिस, हमास और हूती जैसे आतंकी संगठन तेजी से दुनिया में पैर पसार रहे हैं, जिससे आदमी का अस्तित्व ही खतरे में दिखाई देता है। न जाने किस क्षण धरती पर परमाणु बम की वर्षा आरंभ हो जाए और धरती भयभीत होकर अपनी धुरी से खिसक कर इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाए। ऐसी धरती पर कोई प्राणी नहीं होगा, केवल खतरनाक परमाणु विकिरण का अस्तित्व होगा। भगवान जाने कि भगवान फिर कभी ऐसी सुंदर धरती बनाएगा भी या नहीं। आज विश्व में अग्रणी अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश भी युद्ध की विभीषिका को अपने दरवाजे पर देखकर भयभीत हैं। ऐसी भयंकर परिस्थितियों में केवल भारत ही ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर युद्ध के विरुद्ध बोल रहे हैं तथा विश्व भर में शांति की स्थापना का उद्घोष करते हुए घूम रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस प्रतिष्ठा के बल पर विश्व शांति की बातें करते हुए घूम रहे हैं? केवल हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा के बल पर, क्योंकि हिंदू धर्म की ऐसी प्रतिष्ठा है कि वह शांति और सद्भाव में जीने का उपदेश पूरे संसार को दे सकता है। नरेंद्र मोदी न केवल हिंदुओं के देश भारत के प्रधानमंत्री हैं, अपितु स्वयं भी हिंदू हैं और हिंदू धर्म के उदात्त सिद्धांतों पर जीते हैं। क्या किसी मुस्लिम या ईसाई देश का राष्ट्राध्यक्ष कभी भी विश्व शांति के पक्ष में खड़ा हो पाया है? क्या रूस, अमेरिका, यूक्रेन, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की जैसे देश शांति के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं? केवल हिंदुओं का देश, दुनिया का एकमात्र हिंदू देश विश्व शांति के पक्ष में खड़ा है। जब तक हिंदू धरती पर बचेगा तब तक वह शांति के लिए खड़ा रहेगा। जब से नेपाल में हिंदू राजा का राज्य समाप्त हुआ है और उसने चीन के कम्युनिस्टों को अपना स्वामी बनाया है, तब से न केवल नेपाल की शांति भंग हो गई है, अपितु सदियों से चले आ रहे भारत नेपाल के शांतिपूर्ण संबंध भी खतरे में पड़ गए हैं। नेपाल के लोग फिर से हिंदू धर्म के शासन की तरफ लौटना चाहते हैं। चीनी कम्युनिस्टों ने तिब्बत का क्या हाल बनाया, हांगकांग का क्या हाल बनाया, ताइवान का क्या हाल बनाना चाहता है। उत्तर कोरिया दुनिया पर कैसी भयंकर विपत्ति लाना चाहता है। जब से बर्मा ने धर्मविहीन चीन को अपना स्वामी बनाया, बर्मा से लोकतंत्र समाप्त हो गया, लोग बंदूकों के साए में जी रहे हैं। जब से लंका ने चीनी कम्युनिस्टों को अपने देश की धरती पर पैर रखने दिए, तब से श्रीलंका जैसे शांतिप्रिय बौद्ध देश में भुखमरी और अशांति फैल गई है। ईसाई देश अमेरिका द्वारा पाले हुए सांपों ने हाल ही में बांग्लादेश की सड़कों पर मौत का जो नंगा नाच किया है, वह सबके सामने है। ईसाई देश कनाडा ने खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देकर भारत में नए उपद्रवों का जो सिलसिला शुरू किया है, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम आंखें मूंद कर बैठे हैं तो क्या हुआ? सच्चाई कुछ ही वर्षों में सामने आ जाएगी कि पंजाब के हालात कितने खराब हो चुके हैं। कुछ समय पहले हम इसका एक ट्रेलर देख भी चुके हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री को पंजाब की पुलिस द्वारा बीच सड़क पर रोक दिया गया और उन्हें प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों द्वारा वहीं से वापस दिल्ली लाया गया। पिछले लोकसभा चुनावों में ही जेल में बंद खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह को जेल में बंद होते हुए भी पंजाब की जनता ने लोकसभा का सदस्य चुना। क्या उस क्षेत्र में
हिंदू वोटरों की संख्या अधिक होती तो अमृतपाल सिंह कभी भी सांसद चुना जाता? कश्मीर का राशिद इंजीनियर जेल में बंद खतरनाक अपराधी था, किंतु वह भी मजहब के मतदाताओं के बल पर भारत की लोकसभा का सदस्य चुन लिया गया। क्या उस क्षेत्र में हिंदू वोटरों की संख्या अधिक होती तो राशिद इंजीनियर कभी भी सांसद चुना जाता? थोड़ा पीछे चलकर देखें। 1947 में जब भारत आजादी की चौखट पर खड़ा था, भारत की शांति क्यों भंग हुई और देश में लाखों निर्दोष लोगों का कत्ल, लाखों स्त्रियों से बलात्कार, करोड़ों लोगों का पलायन किस मजहबी जिद के कारण हुआ? क्या मानवता के इतिहास ने उस नरसंहार को पूरी तरह भुला दिया है? क्या हिंदू धर्म ने कभी भी धरती के किसी भी हिस्से में अपने लिए अलग देश की मांग की है? नहीं की है, क्योंकि हिंदू को सह अस्तित्व में रहना आता है। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जिसने ईरान से जान बचाकर भागे पारसियों को अपनी छाती से लगाया? भारत के अतिरिक्त किसी ने नहीं लगाया। जब जर्मनी से यहूदी मारकर भगाए गए, तब भी भारत ही उनके लिए सद्भाव का हाथ बढ़ा सका। हिंदू तो सारी दुनिया में है और अच्छी खासी संख्या में है, तो क्या किसी भी देश में हिंदुओं के कारण उस देश के कानून को, उस देश के धर्म को, उस देश की संस्कृति को, उस देश के लोगों को, उस देश की अर्थव्यवस्था को कोई आघात पहुंचा है? नहीं पहुंचा। यदि इस्लामी देशों को छोड़ दें तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जहां जहां हिंदू पहुंचा है वहां वहां शांति, सद्भावना और उदार भावों का संचार हुआ है। आज विश्व भर में लाखों ईसाई हैं जो हिंदू धर्म का महत्व समझ रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। क्या हिंदू धर्म कभी भी किसी अन्य धर्म के मनुष्यों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करता है? क्या हिंदू धर्म अन्य मजहबों के इंसानों को हिंदू बनाने के लिए भय, लालच और षड्यंत्र का सहारा लेता है? नहीं लेता, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी को कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई विधान ही नहीं है। हिंदू तो जीवन शैली है जिसे लोग चाहें तो अपने आप अपना लेते हैं। यह भारत का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है कि इमरजेंसी के समय में भारत के संविधान की मूल आत्मा को दबाने के लिए इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे अवांछनीय शब्द जोड़े गए और आज तक इस दुराभिसंधि को हटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जिस प्रकार पारसी किसी को पारसी धर्म में कन्वर्ट नहीं करते, जिस प्रकार यहूदी किसी को यहूदी धर्म में कन्वर्ट नहीं करते, उसी प्रकार हिंदू भी किसी अन्य धार्मिक विश्वास वाले मानव को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करते। आज पारसी, हिंदू और यहूदी तीनों ही खतरे में हैं। कोई भी मजहब या पंथ किसी भी धार्मिक विश्वास के मानव समुदाय को अपने मजहब या पंथ में कन्वर्ट करता है, वह कभी भी विश्व शांति जैसी दुर्लभ बातें नहीं कर सकता। विश्व शांति सबको अपनाने से होती है, किसी को कन्वर्ट करने से नहीं होती। बिना किसी संकोच के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दंभ या पाखंड के यह कहा जा सकता है कि धरती पर सबसे अहिंसक और सबसे शांत मानव समुदाय केवल और केवल हिंदू है, जो मानवों को परस्पर सद्भाव से जीना सिखाता है, प्राणी मात्र में भगवान के स्थित होने का भाव रखता है। ऐसा दुर्लभ धार्मिक समुदाय आज अपने ही घर में खतरे में है। क्या संसार के समझदार और गंभीर लोगों का यह दायित्व नहीं है कि वे विश्व शांति के लिए आधार भूमि तैयार करने में सक्षम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करें? ऐसा करने के लिए उन्हें हिंदू धर्म अपनाना नहीं होगा, केवल हिंदू धर्म पर प्रहार करने वालों के खतरनाक इरादों का साथ देने से बचना होगा। एक ऐसा संसार जिसमें सभी प्राणी शांति और सद्भावना के साथ रह सकें तभी बन सकता है जब हिंदू धर्म इस धरती पर सुरक्षित रहे। ईश्वर न करे, किंतु यदि कभी ऐसा दिन आया कि हिंदू धर्म धरती से समाप्त हो जाए तो विश्व शांति जैसी बातें करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। वह धरती कैसी होगी, इसकी कल्पना मात्र से भय लगता है। शायद धरती होगी ही नहीं, वह परमाणु बमों की आग में झुलसकर नष्ट हो जाएगी।
क्या ऐसे उदार धर्म के प्रति उसी देश के कानून को धर्मनिरपेक्ष बना दिया जाना चाहिए? क्या देश का धर्मनिरपेक्ष कानून यह कहता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है? यदि वह ऐसा कहता है तो कानून को धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। दुनिया में भारत और नेपाल के अतिरिक्त और कोई देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों देश हिंदू हैं, हिंदू धर्म की ऊर्जा से बने हैं। क्या भारत का कानून हिंदू धर्म की रक्षा करने में समर्थ है, या फिर देश का धर्मनिरपेक्ष कानून हिंदुओं की रक्षा करने में समर्थ तो है, किंतु जानबूझकर नहीं कर रहा, क्योंकि कानून का शासन चलाने वालों में, कानून की व्याख्या करने वालों में और कानून को कार्यान्वित करने वालों में हिंदू धर्म की रक्षा करने का भाव ही मिट चुका है। आज हर ओर से हिंदू धर्म पर प्रहार हो रहे हैं, जिनके चलते देश की डेमोग्राफी बदल रही है। बंगाल और आसाम जैसे सीमावर्ती राज्य ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे प्रांतों की भी डेमोग्राफी तेजी से बदल चुकी है। पंजाब में ईसाइयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और पगड़ी पहने हुए ईसाई दिखाई देते हैं। इसे देखकर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि भारत का कानून भारत के अपने मूल धर्म की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं बना है। जिस कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, उसी कांग्रेस ने आगे चलकर वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं खड़ी की और उनके पक्ष में कानून बनाकर हिंदू धर्म को कमजोर करने का षड्यंत्र किया। उसी कांग्रेस ने धर्म स्थलों की 1947 वाली स्थिति बनाए रखने जैसा खतरनाक कानून बनाया। उसी कांग्रेस ने देश में चारों तरफ से पाकिस्तानियों एवं बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में चोरी छिपे घुसने के मार्ग तो बनाए, किंतु उन देशों में आज़ादी के समय रह गए हिंदुओं, बौद्धों और सिखों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए, जिसका परिणाम यह है कि आज अफगानिस्तान से आखिरी गुरु ग्रंथ साहब भी भारत लौट आया है। आज देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, वक्फ जिहाद अपने चरम पर हैं। अस्पतालों एवं रेलवे स्टेशनों पर मजारें बन चुकी हैं। सरकारी जमीनों पर हजारों मस्जिदें खड़ी हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में हिंदू धर्म अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकता है? हिंदू सड़कों पर लड़ने का अभ्यस्त नहीं है, न देश का कानून इसकी अनुमति देता है। किसी भी देश में लोगों को सड़कों पर लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, और कुछ तो ऐसा किया जाना चाहिए कि उस देश के लोगों को अपना मूल धर्म, अपनी मूल संस्कृति बचाने के लिए सड़कों पर आने की आवश्यकता ही अनुभव न हो। कानून हिंदू धर्म पर प्रहार करने वाले उपद्रवियों से स्वयं निपटे। जब हिंदू धर्म का बाह्य शरीर ही खंडित हो जाएगा, अर्थात देश की जनसंख्या का स्वरूप ही बदल जाएगा, तो हिंदू धर्म का भीतरी स्वरूप भी बचा नहीं रहेगा। यदि देश का कानून हिंदू धर्म को बचाने में समर्थ होगा, तभी हिंदू दुनिया भर में जाकर मानवों को शांति से रहने के लिए प्रेरित कर सकेगा। भारत का कानून हिंदू धर्म की रक्षा करने के आड़े कैसे आता है, इसके दो उदाहरण ही देने पर्याप्त हैं। आज यदि सरकार थूक जिहाद और पेशाब जिहाद रोकने के लिए केवल इतना सा आदेश देती है कि हर होटल, ढाबे और रेहड़ी वाला अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखे, तो कानून सामने आकर इस आदेश पर रोक लगा देता है। यदि किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है और वह आदमी दंगों या जघन्य अपराधों में लिप्त भी पाया जाता है और सरकार ऐसे मनुष्य के अवैध घर या दुकान को हटाने की कार्रवाई करती है, तो कानून उस पर रोक लगा देता है। देश में कानून का शासन होना चाहिए, किंतु कानून भी तो अच्छा होना चाहिए। कानून को कार्यान्वित करने के लिए भावना भी तो अच्छी होनी चाहिए। क्या कानून को केवल बहुसंख्यक के खिलाफ ही होना चाहिए? क्या उसे केवल अल्पसंख्यक के पक्ष में ही खड़े होना चाहिए? अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि कानून को निष्प्राण नहीं होना चाहिए, प्राणवान होना चाहिए, और केवल प्राणवान ही नहीं होना चाहिए, धर्म प्राण भी होना चाहिए।
कानून को अंधा नहीं समझना चाहिए, आंख वाला समझना चाहिए। लोगों ने अपनी अयोग्यता एवं दुर्भावना छिपाने के लिए ऐसे वाक्य गढ़ लिए हैं कि कानून अंधा होता है। कानून को सदैव जीवंत, चौकन्न, समर्थ और आदरणीय माना जाना चाहिए, न कि अंधा। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात का केंद्रीय भाव स्पष्ट कर चुका हूं, फिर भी बहुत सी बातें एक साथ नहीं हो सकती। आपने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद।